भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसके द्वारा जितने भी फैसले लिए गए हैं, ये पूरे देश की जनता और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जनता पर बोझ डालने वाले हैं। कमर्शियल कोई भी ऐसा एक्टिविटीज़ जो हैं सभी बंद रही। इससे प्रॉपर्टी टैक्स लगाना अन्याय होगा और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद, यूटी बनने के बाद, अब यूटी के जितने भी रिलीफ हैं, जितनी भी सुविधा हैं, बाकी वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देते नहीं हो, और जो सुविधा ऑलरेडी जहाँ की स्टेट की लोगों की थी वो अब इनसे छीन लेते हो। या नहीं आया। पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश भी जानता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेटिक वो नहीं है, डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, ना ही डेमोक्रेसी है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, जो बोलता है उसकी मुंह बंद किया जाता है। पार्टी के अंदर 25-26 विधायक हैं, उनमें से किसने ये डिमांड की थी वे स्टेट को तोड़ के अब यूटी दे। उनके जितने सांसद हैं, कम से कम जम्मू के 2 MP हैं, चाहे जितेंद्र सिंह जी हैं, चाहे जुगल किशोर जी हैं, दोनों में से कौन से MP ने ये कहा वे हमें यूटी का दर्जा दें, स्टेट तोड़ के दी है और महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, बिजनेस छीना है जहाँ से, ये नहीं आएगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? नहीं देंगे। बकरे की माँ कब तक खैर कहता हूँ। अब दिन बीजेपी के बड़े कम बचे हैं, आने वाले वक्त में इनको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। इस समय मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनोहर लाल जी से। भूतपूर्व मंत्री भी रहे हैं। इस जब राज्य हुआ करता था, अब तो यूटी है, डिमोट हो चुका है। एंड डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। धन्यवाद आपके चैनल का। मुबारकबाद दूं आपको कि यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स भी लगने जा रहा है। ये मुबारकबाद की बात नहीं है, बड़ी चिंता और दुख की बात है। और ऐसा जम्मू कश्मीर के लिए मैं ये कहूँगा, भाजपा और केंद्रीय सरकार की तरफ से अन्याय है। और बार बार कहने के बाद, आश्वासन देने के बाद, इवन ऑनरेबल LG साहब ने भी कहा कोई भी टैक्स जहाँ नहीं लगेगा, उसके बावजूद भी टैक्स लगभग नोटिफिकेशन करके इन्होंने उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। साहब, सवाल ये उठता है कि कोविड जो है अभी भी यहाँ पर चल रहा है, उसके चलते जो इनकम है, जम्मू की मैं बात करूँगा, ख़ास जम्मू की, यहाँ के लोग इतने वेल ऑफ नहीं हैं, आप भले भांति जानते हैं। उसके बावजूद उन पर बोझा डाल देना कि आप ये टैक्स भी दो। अब पेट्रोल की बात करेंगे, वो भी 100 रुपया टच कर रहा है। किस कदर से देखेंगे आप ये? देखो, कुछ लोग ये समझते हैं, चाहे हम या कांग्रेस पार्टी के लीडर, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसके द्वारा जितने भी फैसले लिए गए हैं, ये पूरे देश की जनता और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जनता पर बोझ डालने वाले हैं। कोई भी ऐसा कार्य उन्होंने ऐसा नहीं किया, पॉलिसी डिसीजन ऐसा नहीं लिया जिससे लोगों को कोई रिलीफ मिले। आपने ठीक कहा, कोविड-19 के बाद लॉकडाउन की स्थिति रही है, अभी तक हम उससे उबर नहीं पाए हैं। देश की अर्थव्यवस्था भी नहीं उबर पाई है और जम्मू कश्मीर की हालात भी देश से ज़्यादा गंभीर हैं। उससे पहले यूटी में तब्दील कर दिया जम्मू कश्मीर को, वो बंद रखा, तो बंद रहा लगभग पिछले 1.5 साल से। जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा एक लॉकडाउन इतिहास भी बनाया गया और ऐसा लॉकडाउन की स्थिति रही है। सभी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं सभी बंद रही हैं। आप अपोजिशन में मैं थोड़ा कंप्लीट कर लेता। इससे प्रॉपर्टी टैक्स लगाना अन्याय होगा और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद, यूटी बनने के बाद, अब यूटी के जितने भी रिलीफ हैं, जितनी भी सुविधा हैं, बाकी वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देते नहीं हो, और जो सुविधा ऑलरेडी जहाँ की स्टेट की लोगों की थी वो अब इनसे छीन लेते हो। या नहीं आया है। चाहे रोजगार है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है, चाहे टोल प्लाजा लगाएं, किसी भी यूटी में आप ही बताएं
मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करूंगा, मार्केट टाइम का, कि आपने मुझे ये अवसर दिया है। मेरे प्रदेश के लोगों से भी मेरा आग्रह हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जो दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे भी रहेगा, उनकी समूची लीडर से रहेगा। आपने बोला कि वो मित्र हैं आपके, इन मित्रों की केंद्र में सुनी जा रही है, आपसे ये सवाल है। देखो, केंद्र में पूरा देश चाहते तो ये भी नहीं होंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स या फिर जिस कदर से बोझा जो है जम्मू कश्मीर की जनता पे डाला जा रहा है, और वादे ये भी करते हैं कि ये गलत है, हम बात करेंगे, क्या इनकी सुनाई दे रहे हैं वहाँ? देखो, एक बात कहूँ, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश भी जानता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेटिक वो नहीं है, डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, ना ही डेमोक्रेसी है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, जो बोलता है उसकी मुंह बंद किया जाता है पार्टी के अंदर। दो तीन ही लोग हैं पार्टी के अंदर जो देश के उच्च पदों पर बैठे हैं, और दो तीन लोग जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, कॉरपोरेट हाउसेस के जो लोग हैं, इनके मित्र हैं, उनके द्वारा जो लिए गए पॉलिसी डिसीजन है देश की जनता पर ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं। देश की जनता की जो कमर है इनकी, वो इन्होंने तोड़ दी है। हर फैसला, हर जगह अन्याय कर रहे हैं, विरोध भी हो रहा है। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, विशेष और कांग्रेस पार्टी के लीडर, नेशनल लेवल के लीडर, स्टेट के लीडर, सभी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आम जनता भी तब भी सुनाई नहीं, उसके बावजूद भी उसकी बात को अनदेखा करते हैं, और ऐसा पिक्चर पेश की जा रही है जैसे देश के अंदर कुछ है ही नहीं। लाखों की तादाद में लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही पेट्रोल डीजल की बात कही है, इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल डीजल के रेट कम हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है। आपने पेट्रोल और डीजल इस पे इन्होंने 2014 में सरकार बनाई है। 2014 में सबसे ज्यादा गाली पानी पी पी के सुषमा स्वराज जी ने स्वर्गवास हो गई हैं। मैं उनको कहता हूँ भगवान उनकी स्वर्ग में जगह दे। स्मृति ईरानी हो, कभी वो जे अपना एलपीजी की गैस का सिलेंडर गले में डालते थे, वो पानी पी पी के पार्लियामेंट के अंदर भी गाली गुस्सा है मनमोहन सिंह जी को। आपके समय जब ये लोग प्रोटेस्ट करते थे, सड़कों पे आते थे, आप सुनते थे, तो आप लोगों की आवाज़ इन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्या आप जोर कम लगा रहे हैं आवाज़ पहुंचाने में? देखो, एक चीज़ यही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार और यूपीए 1 और 2 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की प्राइम मिनिस्टरशिप में वो लोगों की सरकार थी। आज लोग महसूस कर रहे हैं कि लोगों की सरकार थी, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार थी, और इतनी संवेदनशील सरकार थी जहाँ भी विरोध होता था, चाहे आम नागरिक करते थे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी जो अपोनेंट पार्टी हैं वो बात उठाती थी, उसको गंभीरता से लेते थे। चर्चा होती थी, पार्टी फोरम में भी होती थी, सांसद असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर भी होती थी, और कैबिनेट में भी डिस्कशन होता था। उसके बाद उसमें निर्णय लिए जाते थे। कई पॉलिसी हैं, कैसे डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए हैं, और लोगों के विरोध के बाद सरकार ने फैसले बदले हैं। हम जम्मू कश्मीर की बात कहें, जहाँ जो अपॉइंटमेंट का फैसला था, जो हम टेम्परेरी अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए रखा था, हमने युवाओं के विरोध के मद्देनज़र रखते हुए उन फैसलों को हमने बदला। मगर भाजपा के पास मुझे लगता है देश के प्रति कहीं संवेदनशीलता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं, ना शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं। तो हाँ करते हैं, करना कुछ नहीं है, तो उसकी ना का क्या है, मतलब धोखा दे रहे हैं और देश के साथ एक समझा बहुत गुमराह कर रहे हैं। मुझे लगता है लोगों को इस लोकतंत्र प्रणाली से विश्वास उठ जाएगा, और ना अपोजिशन की बात आप सुनोगे, ना खुद किसी की बात सुनोगे, आप अपनी बात ही सुनाते हो, अपने मन की बात करते हो। तो इसलिए आज पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस है, जब प्रॉपर्टी टैक्स है, ये टोटली प्याज भी 50 रुपये, प्याज भी जा रहा है, कभी टमाटर चले जाते हैं, एडिबल ऑयल 150 रुपया है, दाल कोई भी 120 से कम नहीं है। आप कहाँ जाओगे, आप किसी जगह चले जाओ, आप पावर के टैरिफ देख लो, आप वहाँ कहाँ चले गए। हमारे टाइम में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मैक्सिमम 50 रुपीज़ की का स्लैब थी, 70 थी, 108 रुपया था, और 150 मैक्सिमम लेते। अब मिनिमम 350 है, फिर भी पावर गुल रहती है, पावर लोगों को नहीं मिल रही। तो आप हर जगह ही अन्याय कर रहे हो, कोई आपकी पॉलिसी लोगों के बेहतर के लिए नहीं है। सिर्फ आप टीवी में अच्छा एक एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों के मूल मुद्दों से
ना महंगाई पे कोई चर्चा हो रही है, कोई डिबेट हो रही है। मैं नेशनल मीडिया से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, जो आप के जो चैनल हैं और स्टेट का मीडिया काफ़ी हद तक बातें उठा रहा है। मगर नेशनल मीडिया भी आज बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं है, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं हो रही, या हो रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे टोल पोस्ट हैं, कल ये लोग अपोजिशन में थे तो ये लोग उखाड़ के फेंकते थे, आज ये सरकार में आए हैं उन चीज़ों को जस्टिफाई करते जा रहे हैं। तो इनकी दोहरी जो नीति है, डबल स्टैंडर्ड है, वो एक्सपोज हुआ है। वो उस पर लोगों को क्लियर करें। भाजपा से ही महाराज ये अग्रह हुआ, अगर आप ये अन्याय कर रहे हैं तो आप माने, पार्लियामेंट के अंदर माने, पब्लिक डोमेन में माने, प्रेस मीडिया के अंदर चर्चा करके माने कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमने ये करना ही करना है। एक तरफ से कहते हैं नहीं जी हम नहीं करेंगे, करते भी जा रहे हैं। तो इसलिए इनकी लीडरशिप, इनके अंदर कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं, चाहे मानते हैं, और उनको भी मैं कहता हूँ थोड़ा सा एथिक्स हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन लोगों की वजह से वो इस पद में बैठे हैं, उनको उनके प्रति भी सिंसियर रहना चाहिए। अगर उनको लगता है अन्याय है तो उनको आवाज़ बुलंद पार्टी के फॉर्म में भी करनी चाहिए, बाहर भी करनी चाहिए। फिर क्यों बैठे हैं वहाँ, छोड़ दें, बाहर आ जाएं, पार्टी से बाहर आएँ तो पता लगेगा। इसलिए ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। ये संघर्ष आने वाले वक्त में आप देखेंगे, गली से लेके नेशनल लेवल पे ये संघर्ष तेज होगा, लोग खुद निकलेंगे। हम लोगों की आवाज़ बार उठाते रहे हैं, हम सिर्फ बड़ी तोड़ फोड़ पे विश्वास नहीं करते। शायद कुछ लोग समझते होंगे कांग्रेस के लीडरशिप, कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा की तरह तोड़ फोड़ करे, आगजनी करे, गाड़ियाँ तोड़े, बिल्डिंग तोड़े, वो नहीं करें। वो काम हम नहीं करना चाहते कि इस देश का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से लेके आज तक बलिदान दिए हैं, खून दिया है, पसीना दिया है, अपना जीवन दिया है, और ये देश हमने अपने हाथों से बनाया। हम इस प्रॉपर्टी का नुकसान करना बिल्कुल जायज़ नहीं समझते। अपनी बुलंद आवाज़ मीडिया के माध्यम से, पब्लिक मीटिंग से, नुक्कड़ सभा से लेके नेशनल लेवल पे जहाँ प्लेटफार्म मिलता है वहाँ हम उठाते रहेंगे, उतने देर तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक स्टेटहुड के बारे में जानना चाहूँगा। देखो, मैं ये कहता हूँ, जे भी अगर नहीं आए हैं किस में, मैंने बार बार चैनल में कहा आप छोड़ दीजिए कांग्रेस को, आप बीजेपी से मुझे ये बताएं, बीजेपी के 25-26 विधायक हैं, उनमें से किसने ये डिमांड की थी वे स्टेट को तोड़ के अब जुटी थे? उनके जितने सांसद हैं, कम से कम जम्मू के 2 MP हैं, चाहे जितेंद्र सिंह जी हैं, चाहे जुगल किशोर जी हैं, दोनों में से कौन से MP ने ये कहा वे हमें यूटी का दर्जा दें स्टेट तोड़ के? और लद्दाख की बात मैं मानता हूँ, लद्दाख के लोग चाहते थे, करगिल के लोग उसके हक में नहीं हैं, लद्दाख की डिमांड होती रही थी, मांग होती रही। मगर जम्मू और कश्मीर के किस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने कहा, भाजपा के कौन से कार्यकर्ता ने कहा, कौन से MLA ने कहा, कौन से MP ने कहा? आपको ये ख्याल कहाँ से आ गया कि आपने रातों रात स्टेट का दर्जा छीन के यूटी बना दी? और यूटी बनाने के बाद आपने जो वादे किए थे, आपने 50,000 नौकरियाँ देने के बाद उसका क्या किया? आपने कहा भ्रष्टाचार दूर होगा, आप बताएं। इतना भ्रष्टाचार हमने जीवन में नहीं देखा। मैं भी 50+ हो रहा हूँ, मैंने जीवन में कभी, और लोग जो मिलते हैं, इवन के बीजेपी के कार्यकर्ता भी दुख होकर हमारे पास आते हैं, कहते इतना भ्रष्टाचार सरकारी दफ्तरों में है, कोई सीमा ही नहीं है, नंगा नाच करप्शन का नाचा जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता आपके पास खुद कहते हैं, आते हैं, दर्जनों ने सैकड़ों आते हैं, कहते हैं इतना अन्याय हो रहा है। मैं ये कहता हूँ, ये सरकार बिल्कुल हर चीज़ की लिमिट को क्रॉस कर गई है। आप रोजगार नहीं दे सकते, चलो बिजनेस आपने छीन लिया, महंगाई आपने कमर तोड़ कर दी, पेट्रोल डीजल LPG गैसेस के रेट आप देखें, उसके बाद आप स्टेट के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट की प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर के लोगों को थी वो आपने छीन ली। आज हमारे बैंक्स में, ग्रामीण बैंक में यूपी, बिहार, राजस्थान के बच्चे, गुजरात के जहां लग रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के बच्चे गलियों की खाक छान रहे हैं। आपने सरकारी अदारों के अंदर लाखों पोस्टें खाली हैं, केंद्र सरकार के अधीन, स्टेट के अंदर, उनको आप फिल नहीं करते। नई इंडस्ट्री आपकी नहीं आई, इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की मर रही है। पिछले 2 साल में 60% जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री बंद हो गई है। आप तो बड़े बड़े उद्योग लाने का वादा करते थे, तो यूटी बनाने का आप लाभ एक भी समझाएं।
मैं ये कहता हूँ भाजपा 7 वर्ष की अपनी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट कार्ड और श्वेत पत्र जारी करे। हमने जम्मू कश्मीर को यूटी से पहले और यूटी बनाने के बाद हमने जम्मू कश्मीर के कौन से प्रोजेक्ट दिए हैं, कौन कौन से काम किए हैं जिसके जहाँ के लोगों की मासिक आय, एनुअल इनकम जो बढ़ी है, लोगों की माली हालत इंप्रूव हुई है, टैक्स टोल प्लाजा दी हैं और महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, बिजनेस छीना है जहाँ से, ये अन्याय है। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। और डिलिमिटेशन के बारे में क्या कहेंगे आप? को मैं सबसे पहले LT साहब ने कहा मेरी जे रहेगी केंद्र सरकार से फिर आग्रह रहेगा। हमारे जो लीडर हैं सन ऑफ साइल और लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की मौजूदगी में ये कहा कि आपको जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस देनी होगी। और आपने बार बार पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर और पब्लिक डोमेन में भी आपने बार बार कहा हम जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस लौटाएंगे। तो ये सबसे पहले जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दें, उसके बाद डिलिमिटेशन करें और डिलिमिटेशन करने के बाद फिर जहाँ का इलेक्शन करें। मैं ये कहता हूँ डिलिमिटेशन के लिए भी आपको 2021 का सेंसिस का वेट करना चाहिए। सेंसिस होता है, पॉपुलेशन का प्रॉपर हो जाता है और पॉपुलेशन के आधार पर आप जहाँ के असेंबली सेगमेंट को डिलिमिटेट करें, ना कि आप किसी अपोजिशन लीडर का गला काटने के लिए अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ फाड़ करके और रिजर्व डी रिजर्व करके जहाँ की लोगों की जेन्युइन आवाज़ को दबाने का प्रयास करें और फिर वही काम करें जो आपने बीजेपी और पीडीपी के साथ हुकूमत बना के और जम्मू कश्मीर का सत्यानाश किया। और जहां आज बॉर्डर की हालत देखें, सीज़फायर वायलेशन इतना हुआ है पिछले 2 साल में, मुझे लगता है पिछले 70 साल में इतना सीज़फायर वायलेशन है। मिलिटेंसी आया रोज मिलिटेंट एक्टिविटी हो रही है। जम्मू में क्राइम इतना बढ़ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश के बनने के बाद मेरा ये भाजपा से जवाब मांगता हूँ मैं, और जम्मू कश्मीर की अवाम मांगती है, कांग्रेस पार्टी इनसे जवाब मांगती है। आप बताएं, क्राइम आज चोरियां हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं और मर्डर हो रहे हैं और इतना क्राइम जम्मू कश्मीर में बढ़ा है। कहीं ना कहीं बीजेपी और केंद्र सरकार जिसके अधीन जम्मू कश्मीर केंद्र राज्य है, उसके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लोगों को पीसफुल एटमॉस्फेयर देने के लिए, अमन शांति से रहने के लिए, लोगों की प्रॉपर्टी महफूज रहे, लोगों की जान माल की रक्षा करना सरकार का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। और ड्यूटी जो ट्रैक्टर केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, उसमें केंद्र सरकार को और भाजपा को कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले वक्त में लोग इनको माफ़ नहीं करेंगे। क्राइम दिया है जम्मू कश्मीर में, भ्रष्टाचार आपने दिया है, बेरोजगारी दिया, जहाँ का बिजनेस छीना है, जहाँ का ट्रांसपोर्टर परेशान है, हर वर्ग को आपने परेशान किया, जहाँ के लोगों को आपने इंसाफ नहीं दिया। इवन के मीडिया के साथी जो आप लोग कहीं आवाज़ उठाते हो उसको भी दबाने का प्रयास किया। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को भी आप दबाना चाहते हो, उसको मर्डर करना चाहते हो, ये अन्याय है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हम आवाज़ उठाते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद। आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे, एक आखिरी सवाल पूछूंगा डॉक्टर साहब। पार्लियामेंट में राहुल गांधी जब कोई भी बात रखते हैं तो भाजपा वाले उन्हें सीरियसली क्यों नहीं लेते? भाजपा जितना राहुल गांधी से डरती है, इनको दिन में भी रात में भी सोते भी राहुल गांधी याद आते हैं और तभी डरते नहीं हैं। पूरा देश, पूरा भाजपा का आरएसएस जितने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है और भाजपा और केंद्र सरकार पूरा राहुल गांधी पे फोकस कर रहे हैं। राहुल गांधी कैसे सोते हैं, कैसे खांसते हैं, कैसे बोलते हैं, सीरियस नहीं लेते, डरते हैं उनसे। और वो डंके की आवाज़ में दलेरी से जम्मू कश्मीर की नहीं पूरे देश की जनता की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। किसानों को मुद्दे में बेबाक तरीके से राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी बोल रहे हैं। उन्होंने जहाँ के युवाओं के रोजगार के बारे में बोला, उन्हें कोविड-19 की जो इनकी पैंडेमिक था इसमें मिसमैनेजमेंट के बारे में बोला, उन्होंने जहाँ के मजदूरों को बदहाली के बारे में बोला। इसलिए राहुल गांधी देश की 130 करोड़ की जनता की तर्जुमानी कर रहे हैं, बेबाक तरीके से कर रहे हैं, दलेरी से कर रहे हैं। भाजपा कहीं ना कहीं उससे डरती है और पूरा मीडिया जो नेशनल लेवल का मीडिया लगा के उनकी बातों को तोड़ फोड़ करके उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक करेंगे? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मैं ये कहता हूँ अब दिन बीजेपी के बड़े कम बचे हैं। आने वाले वक्त में इनको पता चल जाएगा
कि आप कितने पानी में हो, और राहुल गांधी इस देश के उभरते हुए नौजवानों की धड़कन है और उभरते हुए नेता है, जो देश के हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की आवाज़ बन के और आज बेबाक तरीके से पिछले 7 वर्ष से भी ज़्यादा पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर आवाज़ उठाते रहे हैं और दिलेरी से बात करते रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं इनकी, और देश देख रहा है, देश का युवा देख रहा है, देश की मातृशक्ति देख रही है, देश का किसान देख रहा है, फिर भी वोट देश का व्यापारी वर्ग देख रहा है, देश का मीडिया भी देख के फिर भी वोट नहीं मिलता है। देश का मीडिया भी देख के अनसुनी कर रहा है। मीडिया वोट पे भी बात करेंगे, वोट क्या हो रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, और वोट लोग भ्रमित होके धर्म के नाम में अर् दे रहे हैं, तो लोग उनका खमाजा भी भुगत रहे हैं, लोग उनका आज देख भी रहे हैं, लोग महसूस भी कर रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है कि बीजेपी को वोट देने का आज जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला। आज पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में क्यों नहीं बीजेपी को वोट मिले, बताओ ना। ये बात नहीं है। कांग्रेस आगे बढ़ रही है, कांग्रेस लोगों के मुद्दों को से पीछे हट नहीं रही, कांग्रेस इमोशनल कार्ड नहीं खेल रही है, कांग्रेस जातिवाद का कार्ड नहीं खेल रही है, कांग्रेस धर्म को और जाति को अपना पॉलिटिक्स का आधार नहीं बना रही है। कांग्रेस देश के मुद्दों पे फोकस कर रही है, देश की अहम चुनौतियों पे बात कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था पे गंभीर है, देश की डेवलपमेंट में गंभीर है, देश की युवाओं को रोजगार मिले, बिजनेस आगे बढ़े, को रोजगार देने में और डेवलपमेंट में विश्वास रखती है। समय की किल्लत है डॉक्टर साहब, हम इतना ही रखेंगे, आज फिर इनसे बात करेंगे जब मौका मिलेगा। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरह से इन्होंने भाजपा को खरी खरी सुनाई है, साफ तौर पर ये दर्शाता है कि आम जनता जब इनसे मिलती है किस कदर की शिकायतें जो हैं वो इन तक पहुंचती हैं। फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जोबाल को इस समय आप यहां से दीजिए इजाजत, शुक्रिया।